सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। लोनी विधानसभा क्षेत्र के डीएलएफ अंकुर विहार इलाके में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं का भव्य मंचन श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। आज भारत मिलाप और राज तिलक के मार्मिक दृश्यों का भव्य मंचन समाज सेवी और अधिवक्ता धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। लगातार 10 दिनों तक चले रामलीला महोत्सव के दौरान अध्यक्ष धर्मवीर सिंह की अगुवाई में कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनिवास शर्मा, महामंत्री अनिल राणा, एस चतुर्वेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधाकर तिवारी, उपाध्यक्ष मंडल में सुरेश पाल, अमरीश रावत, अशोक गोयल, उमेश गर्ग, संजय शर्मा, कुंदन सिंह रावत, कोषाध्यक्ष नरेंद्र पांडेय, मनीष, हरवीर सिंह, आशीष जैन, मनीष भारद्वाज व संरक्षक मंडल में डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर अमरेंद्र झा, केडी शर्मा, चौधरी भोपाल सिंह, बलबीर सिंह, राजपाल सिंह, अजब सिंह सहित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया। और जानकी को लेकर के आओ, जो आज्ञा होगा। जय श्री राम। माता जी प्रणाम। प्रसन्न रहो पुत्र हनुमान, तुम आ गए पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ माता, हमारे प्रभु श्री राम ने समस्त राक्षसों का वध कर दिया है और प्रभु श्री राम ने आपको लाने की आज्ञा दी है कि माता सीता को अति शीघ्र लेकर के आओ, क्योंकि प्रभु का कहना है कि अति शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान किया जाए। तो देर किस बात की है हनुमान, चलो और स्वामी के पास चलते हैं। जो आज्ञा माता श्री। स्वामी के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो जानकी। पाथरवान चलो इधर से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, परंतु तुम्हें याद होना चाहिए मैंने भाई भरत को वचन दिया था। भैया भरत, 14 वर्ष की अवधि जैसे प्रतीत होगी तो मैं शीघ्र अयोध्या आ जाऊंगा। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है, इसलिए तुम शीघ्र जाकर के और भैया भरत को ये सूचित कर दो कि मैं शीघ्र अयोध्या पहुंचने वाला हूँ, क्योंकि भाई भरत मेरी राह देख रहा होगा। यदि आपको भक्तों ने कहीं रास्ते में रोक दिया है तो आपने मुझसे कहा था कि भाई भरत, यदि 14 वर्ष से एक भी दिन पूर्ण नहीं होने दूंगा और मैं वापस से अयोध्या आ जाऊंगा, मगर आज 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। रामलीला मंचन के दौरान क्षेत्र के निवासियों ने रामलीला के भव्य मंचन का भरपूर आनंद उठाया। सभी को अखंडता और समरसता के सूत्र में बांधने वाले समाज सेवी धर्मवीर सिंह ने कहा, पिछले 10 दिनों से दिल्ली राममय रही। भगवान राम की भव्य लीलाओं का मंचन जगह जगह किया गया। उसी कड़ी में आपके डीएलएफ अंकुर विहार में भी हो रही रामलीला चर्चा का विषय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सोनी जी, इस एरिया में जी यहाँ से 5
किलोमीटर तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, और इधर लोनी तक कोई भी रामलीला नहीं हुई। आज वर्तमान में राम की लीलाओं का आनंद हर प्राणी चाहता है। पिछले 3 साल से कोरोना के कारण रामलीला नहीं हो पाई जी। तो हर जो भी हमारा रेजिडेंट है आसपास का या इधर का, वो ये चाह रहा था कि कब रामलीला शुरू हो और कब हम उनकी लीलाओं का आनंद ले सकें और उसको अपने जीवन में उतारें। जैसे ही रामलीला शुरू हुई, आशा के विपरीत दूसरे दिन ही इतनी भीड़ शुरू हुई। मैंने लोगों से खुद भी बात करी, भाई कहने लगे सर जी के 3 साल से बिल्कुल कुछ नहीं हुआ कहीं भी। पहले अच्छा अपेक्षाकृत पहले हमारे यहाँ लोनी में जब मैं गया मिलने एसडीएम साहब से, डीएम साहब से या प्रशासन से मिलने गया, तो वहाँ जानकारी मिली कि पूरे लोनी में भी आबादी जहाँ मेरे ख्याल से 16 लाख 15 लाख की है, उसमें भी 4 या 6 ही रामलीलाएँ हो रही हैं। तो उसका रीजन मैंने पूछा, भाई फंड ना होना या कई चीज़ें सामने आई, लोगों का कंट्रीब्यूशन ना मिलना, कि कोरोना के कारण बिजनेस ठप हो गए थे, सारी चीज़ें बंद हो गई। लेकिन हमने चूँकि यहाँ स्टार्ट करी थी 2000 ये समझिए आप 16-17 में, तो तब से जो है कंटिन्यू थी, लेकिन 3 साल से एक ब्रेक हो गया। अब रामलीला जैसे ही शुरू हुई जी, हमने सोचा भी नहीं था भाई इतनी भीड़ होगी। कल तो हमारे लाखों आदमी थे हमारे यहाँ डीएलएम में, पूरे सारे रोड ही बंद हो गए थे। तो इतना एक अप्रत्याशित लोगों का आना ये दर्शाता है कि राम में आज भी जो राम का जन्म जब हुआ मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन तब से और आज तक वही लोगों के अंदर एक उत्साह, इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। मैं छोटा सा रामलीला देखता था, उसमें रामलीला देखते देखते मन में भाव आता था। जैसे मेरे मन में भाव आया था कि भाई कभी मुझे जीवन में मौका मिला तो मैं भी प्रभु का एक बार जो है मंचन अपने, मतलब एक ये देखे कि कब से ये एक भाव था और कब आके ये पूरा हुआ। आपका सपना आज साकार हो रहा है। 2017 में जैसे ही बैठे तो गांव से फ़ोन आता ही था हर बार। हम सहयोग जहाँ भी करना होता है ईश्वर की कृपा से एक नियम बना रखा है कि भाई जितना हमसे कहीं भी हो जाए तो वो हम करते रहते हैं। स्कूल हो, बच्चों की शादी हो या आपसी सहयोग हो, किसी गरीब का सहयोग हो, वो करते चला आ रहा है शुरू। गाँव से फ़ोन आया, भाई रामलीला स्टार्ट है, कब आओगे, पहले दिन आओगे या बीच में आओगे जी। तो मैं और एक मित्र बैठे हमारे, हमने कहा यार एक देखो फ़ोन आया, और फ़ोन आते ही मन में विचार आया क्यों ना यहाँ भी, जब हम यहाँ रह रहे हैं 10-15 साल 20 साल हो गए हमें, तो यहाँ क्यों ना स्टार्ट करा दी जाए। तो सोनी जी अब आप मिनटों और सेकंडों की बात समझिए कि वो और मैं बैठे हैं, जैसे हमारे वकील साहब हमारे मित्र बैठे हैं, तो दोनों बैठे बैठे मैंने कहा शर्मा जी ऐसा कर लें। मैंने कहा भाई साहब कर लें। मैंने कहा लाओ फिर 25,000 रुपये, 31,000 या 25,000 मैंने दिए, 25,000 उन्होंने दिए। उसके बाद हमने अपने जो मित्र थे उनसे सबसे चर्चा करी। अच्छा सभी लोगों में तब भी कह रहे यार ये तो बहुत अच्छा काम शुरू कराने जा रहे हो, तो इमीडिएट करा दो। ये समझिए कि आप 15 दिन के अंदर अंदर हमने फंड कलेक्ट करा, तब ये झूले वूले नहीं हुआ करते थे। आपसी लोगों से फंड कलेक्ट करा और रामलीला ईश्वर की कृपा से शुरू। ये हमारा सिलसिला तब शुरू हुआ और आज तक बदस्तूर जारी है। और इसमें जब मैंने देखा तो कल भी जितने लोगों से बात करी सारे लोग इतने खुश होते हैं, यार इतना अच्छा आयोजन पूरे, मुझे तो नहीं लगता। लोगों का कहना ये था कि पूरे एरिया में हमने इतनी भीड़, पुलिस वाले हमारे मित्र थे वो सब कहने लगे यार इतनी भीड़ हमने कहीं देखी ही नहीं है। तो भीड़ का आना ये दर्शाता है कि प्रभु राम में उनकी कितनी रुचि, श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। वो कितनी आज भी वही जूका तो उनका बैठे बैठे रोते रहते हैं। मंचन जब ऐसा होता है, कैसे सीता का वो हरण हुआ तो उसमें तो मैंने लोगों को रोते हुए देखा। रामलीला की बात करें, भगवान राम के भव्य मंचन के दौरान आपको सबसे बढ़िया हिस्सा कौन सा लगा रामलीला के मंचन के दौरान? देखो रामलीला का तो, राम का तो एक भी उनका जीवन जब वो आए नीचे पृथ्वी पे, भगवान श्री हरि आए
तो उनका तो एक पल भी ऐसा गया ही नहीं जो दूसरे को सीख ना दे। किस हिस्से की बात करें, कहाँ की बात करें? छोड़ के चलते हैं, पिता की आज्ञा मानते हैं, रोते भी लगते सारे परिवार को। हम और आप भी एकदम दुखी से हो जाते हैं सुनने मात्र से, हालांकि हमने कभी देखा नहीं, लेकिन जब उस मार्मिक दृश्य को अपने सामने लाते हैं कि एक पुत्र जो है बस आज्ञा में पता लगते ही तैयार हो कि मैं वन गमन के लिए चल। तो इससे बड़ी बात एक पहला ही उनका जो एक पहला ही कदम था उसी को आप देख लो। एक पिता की छोटी सी आज्ञा कितना, इस बात का मैंने यहाँ भी देखता हूँ कि मेरे मन पे भी, मेरे मित्रों के मन पे भी, यार पिता क्या होता है वो तो राम ही बता सकते हैं। उनके दिमाग में उनकी क्या छवि थी, और उन्होंने माँ की भी बात नहीं मानी, भाई की भी नहीं मानी, गुरुओं की भी नहीं मानी, सबने उनको मनाने की कोशिश भी करी कि नहीं, पिता ने एक वचन ले लिया है माता से। जहाँ लोग रामलीला देखते समय उनके मन में भाव उमड़ते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसा ही सीखें, ऐसा ही करें, लेकिन कुछ देर के बाद पता लगता है सब कुछ वैसा फिर वापस हो जाता है, धरने पर जिंदगी चलने लगती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सोनी जी, ये रामलीला का जो आयोजन है, मैं तो कल ये अनुभव कर रहा था कि भाई इसका आयोजन अपने होते रहने से ही राम मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसे ही तो मन बदलते हैं जी। पिछले 70 साल में हमारे देश में सरकार जो चल रही थी उसमें तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, जबकि सबको पता है, सबके हर जगह लिखा हुआ है कि राम थे, राम है, राम रहेंगे। बिल्कुल। राम तो कहीं जाते नहीं, भगवान कहीं नहीं जाते, इंसान ही तो बदलता रहता है, इंसान की प्रवृत्ति बदलती रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितने हमारे यहाँ जानवर भी थे उनको भी उसने इंसान की योनि में बना दिया है। कैसे बना दिया, अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कैसे, कि आज से 70 साल पहले जो जनसंख्या थी आज बढ़ते बढ़ते आज मेरे पास एक गाय भी नहीं है। जब मैं छोटा सा था 5 साल का तो हमारे पास 15 जानवर हुआ करते थे, 2 बैल भी थे, एक जोटा भी था, 6 गाय भी थी, 6 भैंस भी थी, छोटे छोटे उनके बच्चे भी थे। तो वो सारे चीज़ों को भगवान ने सबको इंसान का दर्जा दे के वो चाहता है कि भाई किसी तरह हर जीव को मैं ऐसा एक मौका दूं कि वो अपनी भक्ति करके और मेरे लोक से को आ जाए। और यही होता आ रहा है। 50 साल पहले कितनी जनसंख्या थी हमारे देश की, आज कितनी है, तो उन सबको भी मौका मिलता आ रहा है। सबको इसी तरह से इसी कड़ी में आते आते आज सरकारें भी बदलती चली जाएंगी, और इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ऐसे युग भी बदलेगा। युग कैसे बदलेगा, जब सब राममय हो जाएंगे। जो सबके भाव ऐसे होने चाहिए ना कि मेरे छोटे भाई के पास कम है तो मैं उसको भी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। जी जी। इतना त्याग और बलिदान तभी तो पैदा होगा। ये इसी को देखते देखते ही हुआ है। वही इंसान है, वही आदमी है, वही हिंदू थे, वही सब कुछ थे। आज मंदिर आपका बन गया है, कृष्ण मंदिर भी बनने जा रहा है। आज काशी में चले जाओ तो ऐसी हो गया कि लोग बाहर से देखना है। पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनने भारत जा रहा है। सब चीज़ों को उसने फैल कर दिया है। अभी आप पत्रकार हैं, आपने परसों ही पढ़ा होगा, आज भी पेपर में आया हुआ है कि कनाडा में गीता पार्क ही बन गया है, भगवत गीता पार्क कनाडा में जी। तो दुबई में मंदिर बन गया है। तो ये एक भारत की एक ऊंचाइयों पे ले जाने वाली बात कहाँ से है, जब आदमी अच्छे लोग आ जाते हैं तो वो इस देश को फिर उसी तरह से सोने की चिड़िया या महान देश या एजुकेटेड देश या पढ़ा लिखा जो हमारा समाज था उस तरह ले जाने से, तभी तो हमारी बात आज पूरा वर्ल्ड मान रहा है। जब हम राम के आदर्शों पर चले, अब मैं तो इसी तरह से कहूँगा क्योंकि मैं एक भक्त हूँ राम का, तो मैं तो यही कहूँगा राम भक्त आए हैं तो आज देश की हर जगह बात चल रही है। मोदी जी बात कर रहे हैं तो वो भी मान रहे हैं, वो देश रशिया भी मान रहा है, बाकी सब यूक्रेन भी मान रहा है जी। दुबई में मंदिर बन रहा है, अभी मुझे पता लगा अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। एक मित्र हमारे उसमें रहते हैं जेद्दा में, वो मुझे बता रहे थे भाई साहब आजकल तो आपके मोदी जी ने मक्का मदीना भी खोल दिया, आपको पता होगा, कह रहे हिंदुओं के लिए भी खुल गया। तो मतलब कहने का ये है कि जब एक अच्छा समाज बनता है तो अच्छी बातें होने लगती हैं। जो चीज़ हमारे यहाँ शोर मचा रहे हैं उन्हीं पर मोमडन कंट्रियों में बैन लग रहा है, हिजाब के ऊपर रोज़ पढ़ रहे हो। तो ये क्या है, ये यही तो है कि अच्छी चीज़ों को अपने अंदर समाना, यही राम का और रामलीला का उद्देश्य है।
भगवान राम की लीलाओं के जरिए उनके शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम आप अपने सहयोगियों के साथ खड़े होकर के मजबूती से कर रहे हैं। भाई आप देख सकते हैं मेरी टीम में तो सारे वकील लोग, एजुकेटेड लोग, जो समाज से जुड़े हुए, जो तन मन धन से सेवा करने वाले, वही मेरी टीम में है जी। इन्हीं के साथ क्या आपकी इसको लेकर के भविष्य की और भी कोई योजनाएं हैं? अब चलो मैं भविष्य की बता देता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पूरा बिहार का आदमी रहता है जिनको मैं नतमस्तक होता हूँ, और सबसे ज़्यादा वही लोग रामलीला देखने आए जी। मैंने उनसे पूछा भाई कैसा लग रहा है, बेचारे इतने भाव भी और होकर बैठते हैं, उन्हें नहीं शुद्ध बुद्ध नहीं रहती उनको। मैंने पूछा भाई वहाँ बिहार में कितने, उन्होंने कहा जी कहीं कहीं गाँव में तो मंदिर नहीं है। उड़ीसा के हमारे एक मित्र मिले, कहने लगे भाई साहब बड़ी दयनीय स्थिति है। तो मेरा तो आगे का तो ये है कि भगवान इतना मुझे भक्ति दे कि मैं अपना जीवन सारा उनकी सेवा में लगा सकूं। जहां उनके मंदिर ना हो वहाँ मंदिर बन जाए। मैं हूँ, हमारे वकील साहब की टीम है, सारे 10-15 लोग हैं जो इस तरह का एक आयोजन चाहते हैं कि जहाँ मंदिर नहीं है या जहाँ की मंदिरों की हालत थोड़ी दयनीय है वहाँ हम लोग जाएँ, अपने पैसे से इकट्ठा करें तो उसको हम सारे को नया रूप दे दें। तो ये हमारे जीर्णोद्धार कराने के लिए जीर्णोद्धार करा दें। और थोड़ा सा एक कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि बहुत गरीबी है, उसमें भी हमारा इंटरेस्ट है। बहुत गरीब बच्चियों की शादी कराना या किसी को शिक्षा नहीं मिल रहा। अभी भी हमारे एक दोस्त अमेरिका से आए हैं, झुनझुन वाला नाम है उनका, वो आते हैं हर साल जी। वो यहाँ आके करोड़ों रुपए खर्च ऐसे ही कर जाते हैं, गरीबों के लिए जाते हैं। उड़ीसा जाते हैं, बिहार जाते हैं। कह रहे भैया मैं तो जब भी आता हूँ इंडिया तो वहाँ से लोगों के लिए बस यही देखना आता हूँ कि कहाँ कौन गरीब कैसा स्थिति में रह रहा है। जो मुझे मेरा मित्र बता देता है मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। तो ऐसे लोगों से मुझे और प्रेरणा मिलती रहती है। रामलीला का आयोजन कोई छोटा काम नहीं होता। इसको आप इसमें किस तरीके से व्यवस्था करते हैं ताकि रामलीला आपके सुचारू रूप से चल सके और यहाँ के जो दर्शक है वो सुरक्षित रह सके? देखिए भाई साहब, रामलीला क्या, मुझे तो ये लगता है कि काम तो कोई भी छोटा बड़ा होता ही नहीं है। जब आपके पास मित्र मंडली एक बड़ी हो, 125 लोगों की पूरी मंडली है मेरे पास जी, जो हर टाइम वहाँ सहयोग के लिए खड़ी रहती है, तो उन्हीं के द्वारा सारा कंट्रोल होता है। और दूसरा, अभी आप मेरे साथ रामलीला में आज चलिए, आप देखेंगे कि कहीं भी मुझे केले का छिलका पड़ा मिल गया तो उन लोगों वो भी लोग देखते हैं। अगर मैं एक काम शुरू करता हूँ तो वकील साहब दूसरे लोग अपने आप करने लगते हैं। एक भी केले का छिलका, एक भी कोई गंदगी आपको वहाँ नहीं मिलेगी। ये मैंने सफाई के लिए वहाँ ऐसा है 2-3 बार उठाना पड़ा बस मुझे। मैंने कहा नहीं किसी को, खाए केले प्रसाद खाया वहीं छोड़ दिया, मैंने उठाया वो बाहर फेंक दिया। 20 लोगों ने देखा, 20 लोग और इंस्पायर्ड हो गए कि यार भाई ये आदमी डाल रहा है तो हम भी डालिए। तो ये एक इस तरह का आयोजन सफाई का चलता रहा कि उन लोगों ने अपने आप ही फिर शुरू कर दिया। मुझे एक दिन करना पड़ा, वो रोज करते रहे। खास तौर से उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो धर्म से विमुख हो चुके हैं? अब मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता, लेकिन मैंने ये देखा है और आप भी देख रहे हैं, जिन्होंने राम को, मैं तो छोटे से ही, हमारे यहाँ तो छोटे से समाज से ही राम राम करना शुरू सिखा दिया जाता है और पैर छूना से। जिन्होंने राम को नहीं समझा उनका आप परिणाम भी देख रहे हैं। मेरे यहाँ भी 1-2 लोगों ने ऐसी हरकतें करी थी जो उनकी दुश्मनी तो मुझसे थी, लेकिन वो रामलीला रुकवाना चाहते थे। उनका असर भगवान ने वो यहाँ आज नहीं है। मैं ऐसा फील करता हूँ कि ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। कभी भी राम के अस्तित्व को या राम को नहीं नकारना चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो जीवन बड़ा सुख, मेरा तो बड़ा सुख जीवन चला है जी। और क्षेत्र के लोगों को एक समाज सेवी होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं बीइंग एन एडवोकेट मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना हम इकट्ठा करते हैं वो कहीं काम तो आता नहीं, ना किसी को अपने जीवन का पता है। अभी पिछले दिनों रामलीला के दौरान ही 3 लोगों की, किसी की नाचते हुए, किसी की गाते हुए, हार्ट फेलियर से या हार्ट अटैक से मौत हुई। अब उनके पास पता नहीं कितना धन है, क्या है। एक राजू श्रीवास्तव हमारे एक मित्र थे, बहुत अच्छे, मैं कई बार उनसे मिला।
लेकिन अब चले गए छोड़ के, तो क्या मतलब एक्सरसाइज करते करते चले गए जी। एक्सरसाइज करते करते गए हैं। एक वो राव थे वहाँ के साउथ के बहुत बड़े एक्टर और बहुत बड़े समाज सेवी, जिनके योगा के अपने बहुत प्रोजेक्ट चलते रहते थे, सब इतने बड़े एक्टर और डायरेक्टर और समाज सेवी, उनसे बड़ा कोई नहीं था, लेकिन हार्ट फेलियर हुआ और चले गए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, बेईमानी और ये इस तरह के लोग करते तो हैं, लेकिन अब जो है मुझे लग रहा है कि भगवान ने थोड़ा सा नियम चेंज कर दिया है कि जल्दी से जल्दी उनको भी सजाएं मिलने लगी है। तो मैं तो उसी पे समझता हूँ, जो देना है उसको तो वो रोक नहीं सकता। और कई बार तो ये अनुभूति कराई है कि जीवन कभी मरता तो है नहीं, ये सोचते हैं लोग अब मर जाता है, जीवन तो वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे पहली से दूसरी क्लास आती है, दूसरी से तीसरी आती है, जब तक ऐसे जैसे पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, ऐसे जीवन का कोई अंत नहीं है। हम प्रभु की शरण में भी चले जाते हैं, फिर वहाँ से नीचे आ जाते हैं, फिर सेवा करते हैं, फिर भक्ति करते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर अगला स्टार्ट हो जाता है, और वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ छोड़ के चलते हो। फिर भगवान मौका देता है, चलो भाई अब क्या फिर भक्ति का थोड़ी। तो ये जो जीवन का आनंद है, ये जो रामलीला करने का आनंद है, इसकी अनुभूति जो मैं करता हूँ वो मैं ही जानता हूँ कि कितना प्रभु की कृपा मुझे प्राप्त हुई है, और उसके कारण जो मुझे अनुभूतियाँ होती हैं वो मैं ही जानता हूँ। उसका पैसे जोड़ने से, पैसे करने से मेरा कभी मन ऐसा रहा नहीं, लेकिन कमी भी कोई जीवन में नहीं रही। जो हमने सोचा नहीं था, जो हमने मांगा नहीं था, वो हमें सब कुछ प्राप्त है। इसलिए जो है उस तरह के कभी भी लोगों को मैं यही जगाता रहता हूँ, भैया नेक नियत और मंजिल आसान। मेरे बाबा जी के 3 ही, वो जब मैं दिल्ली आया तो तब उन्होंने 3 ही चीज़ बातें कही थी, नेक नियत, मंजिल आसान, कर भला तो होगा भला, और हिम्मत तो करियो, मदद भगवान श्री राम कर देंगे। तो आपका ये क्वेश्चन था कि भाई इतना बड़ा आयोजन कैसे होता है, तो ये हिम्मत हम करते हैं और मदद भगवान श्री राम करते हैं। तो ऐसे ये आयोजन पूरा, और ये 12-13 दिन पता भी नहीं लगता हमें कि कैसे पूरे हो गए। तो ये उसकी कृपा है। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।